तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे। लेटेंट हीट क्या होती है ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है ये थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूजन होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है दोस्तों, ये एस लेटर से दिखाते हैं और ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो देखिए दोस्तों, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास मतलब क्या, 1 kg बोल सकते हो आप यहाँ पर, मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी एक सब्सटेंस है, मान लेते हैं आयरन है, 1 kg आयरन है, और उस 1 kg आयरन का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है, तो आपको कितनी हीट यहाँ पे देनी होगी। ओके, इस हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 kg सब्सटेंस और 1 डिग्री सेल्सियस के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है दोस्तों, इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल को कितनी हमने, किसी भी सब्सटेंस को हमने कितनी हीट दी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हीट इक्वेशन का यूज़ करके। मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर कोई भी एक सब्सटेंस है जिसका मास m है और उसका टेम्परेचर आपने डेल्टा T से चेंज किया, तो इसको कितनी हीट आपने दी होगी, ये कैसे निकालेंगे। ये निकालने का तरीका है दोस्तों Q इज इक्वल टू m इंटू इस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट आपको पता होना जरूरी है, m इंटू एस इंटू वॉट, डेल्टा T। ये फॉर्मूले का यूज़ करके दोस्तों आपको अमाउंट ऑफ हीट जितनी आपने दी है वो निकल सकती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में तो दोस्तों हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब बात करते हैं दोस्तों लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट की डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन देखिए दोस्तों, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज। फेज मतलब क्या, स्टेट, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से वेपर। ठीक है, सो इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास मतलब 1 kg ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों, मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे 1 kg आइस है, 1 kg आइस है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो इस 1 kg आइस का कन्वर्जन 1 kg वाटर में करने के लिए, 1 kg वाटर में करने के लिए जो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगी, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ फेज चेंज होगा। तो ये 1 kg आइस का सिर्फ फेज चेंज करने के लिए जितनी हीट आपको देनी होगी यहाँ पर, ओके, उस हीट को लेटेंट हीट बोला जाता है और ये एल लेटर से दिखाया जाता है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये 1 kg आइस का कन्वर्जन 1 kg वाटर में करने के लिए विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इतनी अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी होगी, उसको दोस्तों लेटेंट हीट बोला जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन से फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, देखिए लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा, L इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट मतलब Q से दिखाते हैं हम, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास मतलब M। ठीक है, सो L इज इक्वल टू Q अपॉन M। तो ये लेटेंट हीट का यूनिट क्या होगा दोस्तों, Q, मतलब हीट हम जूल में मेजर करते हैं और मास हम kg में मेजर करते हैं। तो लेटेंट हीट दोस्तों जूल पर kg में आपको मेजर करनी होगी। तो दोस्तों फेज चेंज करने के लिए कितनी हीट आपने यहाँ पे दी वो कैसे निकाल सकते हो, फेज चेंज करने के लिए। सो Q हीट सप्लाइड टू चेंज द फेज, फेज चेंज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपने दी वो कैसे निकालेंगे, M इंटू एल, M इंटू लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा दोस्तों। फेज चेंज करने के लिए जो हीट आपने प्रोवाइड की उसका फॉर्मूला होगा M इंटू मास इंटू लेटेंट हीट। ठीक है, और यहाँ पे जो हीट आपने दी है Q, वो क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, Q टू चेंज टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो आपने हीट दी वो निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वो निकालने का फॉर्मूला है M इंटू उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये दो डिफरेंस है दोस्तों, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब S होती है और लेटेंट हीट मतलब L होती है। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूज़ क्या है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट आपको निकालनी है, तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगेगी इस फॉर्मूले के अंदर। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज हो रहा है तो आपको लेटेंट हीट लगेगी। ओके, अब दोस्तों ये जो लेटेंट हीट है इसके दो टाइप्स हैं, उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला है दोस्तों यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन वही रहेगी, सिर्फ एक फ़र्क है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ये डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड टू वेपर होगा। यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड टू वेपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज या फिर स्टेट बोल सकते हो आप यहाँ पर, ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब आपके पास मान लेते हैं यहाँ पर एक kg का आइस है। ओके, ये 1 kg का आइस जो सॉलिड स्टेट के अंदर है, इसका आपको कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट में। ओके, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यहाँ पर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। तो यहाँ पे इस आइस का आपने क्या किया, सिर्फ स्टेट चेंज किया, टेम्परेचर इसका चेंज नहीं किया है। तो ये करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको लगेगी उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हुई। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पर। डेफिनेशन देखिए दोस्तों, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द
फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, जैसे यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड था, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब आपके पास यहाँ पर मान लेते हैं पानी है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। ओके, तो इसी को अगर आपको कन्वर्ट करना है वेपर के अंदर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी, मतलब आपने इस पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, सिर्फ उसका स्टेट चेंज किया है। तो ये करने के लिए जो भी आपको यहाँ पे हीट लगेगी, ओके, उस हीट को बोला जाता है दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 1 kg पानी है, 1 kg पानी है, उसका 1 kg वेपर में कन्वर्ट करना है आपको विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो जो आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट देनी होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला जाता है। तो वाटर के केस में दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कितनी है, वो है दोस्तों 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर kg। ओके, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर। ओके, और पानी के केस के लिए दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है, ये वैल्यू है दोस्तों 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर kg। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि लेटेंट हीट जो है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ग्राफिकली इसको और अच्छे से समझाता हूँ आपको। तो लेटेंट हीट को दोस्तों और अच्छे से समझते हैं। तो सपोज दोस्तों आपके पास यहाँ पर 1 kg आइस है, मान लेते हैं 1 kg का आइस है ये। ओके, और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। आपने इसको हीट करना शुरू किया तो क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों इस आइस का कन्वर्जन होगा वाटर के अंदर, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पूरा जब फेज चेंज होता है ना तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो पानी है वो पानी कितना होगा, 1 kg पानी होगा जिसका टेम्परेचर कितना है, 1 kg वाटर होगा ये, जिसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम बोलेंगे ए, इसको हम बोलेंगे बी। ए से बी तक जो भी हीट आपने दी वो हीट क्या होगी, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। ओके, और यहाँ पे फेज चेंज हुआ है, तो ए से बी तक जो भी आपने हीट दी है वो लेटेंट हीट होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। ओके, अब जब ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा उसके आगे जो हीट दोगे दोस्तों आप यहाँ पे, तो क्या होगा, ये इसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा। तो ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 10, 20, 30, ऐसे करते करते ये 100 डिग्री पर जब चला जाएगा। यहाँ पर ये वाटर देखिए, यहाँ पर क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद ये उबलना शुरू होगा, मतलब इसका फेज चेंज होना स्टार्ट होगा। उस टाइम पे आपने ऊपर यहाँ पे ढक्कन इसको यहाँ पे फिट किया, इसको क्लोज किया यहाँ पर। अब जैसे ही दोस्तों इसका फेज चेंज होना स्टार्ट होता है, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये पूरा क्या पूरा जो पानी है ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 kg वेपर है, वाटर वेपर है, जिसको क्लोज किया है हमने। उसका टेम्परेचर भी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 kg पानी था जो 100 डिग्री सेल्सियस पे था, आपने यहाँ पे हीट दे रहे हो आप इसको, तो ये 1 kg वेपर में कन्वर्ट हुआ, उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी हीट आपने दी उसकी वजह से टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, लेकिन फेज चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आपने कौन सी हीट दी, कितनी हीट दी होगी आपने, वो होगी दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सी से लेके डी तक आपने यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी, ए से लेके बी तक आपने क्या किया, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, 1 kg आइस है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसका कन्वर्जन 1 kg वाटर में जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, आपको जो हीट देनी होती है वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पर देखिए 1 kg वाटर है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका कन्वर्जन आपको 1 kg वेपर में जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इसमें करने के लिए जो भी हीट आपको देनी होती है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। और वाटर के केस में ये हीट कितनी होती है दोस्तों, 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर kg। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है दोस्तों, 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर kg है। ठीक है, ग्राफिकली इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर वर्सेस अमाउंट ऑफ हीट का ग्राफ निकालते हैं। तो दोस्तों वाई एक्सिस पर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ए पॉइंट कहाँ पर होगा, टेम्परेचर 0, अभी हमने हीट देना स्टार्ट नहीं किया है तो हीट भी 0। तो ये पहला पॉइंट है ए। अब आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे आपने हीट देना स्टार्ट किया, लेकिन टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, फेज चेंज हो रहा है। मतलब आपने हीट देना स्टार्ट किया, टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, बी पॉइंट पे आते आते यहाँ पर क्या होगा, फेज चेंज होगा। मतलब यहाँ पे आइस था, यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो ये हीट को क्या, ये हीट कितनी होगी, ये अमाउंट ऑफ हीट कितनी होगी, ये होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये जो है अमाउंट ऑफ हीट है, ये अमाउंट ऑफ हीट की वजह से टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, सिर्फ फेज चेंज हुआ है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बी के बाद क्या होना स्टार्ट होगा, देखिए बी के बाद यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होगा, 10 डिग्री होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे 20, ऐसे करते करते 100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा। ये मान लेते हैं हम यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो यहाँ पे जो पानी है वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा, पानी क्या करेगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। ओके, जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को हम सी बोलेंगे, जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होता है दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। ओके, और
इसका फेज चेंज होना स्टार्ट होगा। अब जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का होगा। अब ये 1 kg का जो लिक्विड है, इसका 1 kg का वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इतनी हीट देनी होती है। सॉलिड से लिक्विड कम हीट में होता है, लिक्विड से वेपर में ज़्यादा हीट होती है, तो इसीलिए ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे दिखेगा आपको। यहाँ तक, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा डी, इस पॉइंट को हम बोलेंगे डी। अब ये कंप्लीट जो है वेपर है यहाँ पर, ओके, इसका वेपर में कन्वर्जन हो चुका है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। अब यहाँ से सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक हमने कौन सी हीट प्रोवाइड की यहाँ पर, ये होगी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ व्हाट, वेपराइजेशन। इसीलिए देखिए ये अमाउंट ऑफ हीट कितनी है, 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। और ये अमाउंट ऑफ हीट कितनी है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये कितनी है 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब क्या है, 1 kg आइस का कन्वर्जन 1 kg वाटर में करने के लिए कम हीट लगती है, लेकिन 1 kg वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसका कन्वर्जन 1 kg वेपर में करने के लिए ज़्यादा हीट लगती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और इस कंसेप्ट के ऊपर सोचते हैं दोस्तों। तो मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर आइस है, मान लेते हैं ये आइस है, जिस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, जिस आइस का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। और आपने इसको हीट दी और इसका कन्वर्जन हुआ यहाँ पर पानी में, जिस पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने कितनी हीट दी इसको, ओके। वो निकालने का तरीका क्या है, वो निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Q इज इक्वल टू, आपको पता है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से निकलेगी। सो Q इज इक्वल टू M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये फॉर्मूला दोस्तों, अमाउंट ऑफ हीट फॉर फेज चेंज निकालने का ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। ये क्या है दोस्तों, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट फॉर फेज चेंज। ठीक है, अब दोस्तों अगर ये जो पानी है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये देखिए ये जो पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका कन्वर्जन आपको अगर 30 डिग्री सेल्सियस के पानी में करना है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक कितनी हीट देनी होगी, वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। M मतलब मास, S मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है वो ये फॉर्मूले से निकलती है, और फेज चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है वो ये फॉर्मूले से निकलेगी दोस्तों। ये क्या होगा यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट फॉर टेम्परेचर चेंज। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको इस आइस का कन्वर्जन 30 डिग्री सेल्सियस के पानी में करना है, तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी देनी होगी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी देनी होगी, सोचिए थोड़ा। तो सबसे पहले तो उसका कन्वर्जन लिक्विड में होगा जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, पहले तो अमाउंट ऑफ हीट फॉर फेज चेंज, फेज चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी वो आपको देनी होगी, प्लस फिर टेम्परेचर चेंज के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उतनी आपको देनी होगी। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी देनी होगी दोस्तों, MLF प्लस M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। अगर इतनी अमाउंट ऑफ हीट आप दोगे तो इसका कन्वर्जन 30 डिग्री सेल्सियस पानी में हो जाएगा। अगर आप इतनी ही हीट दोगे तो इसका कन्वर्जन 0 डिग्री सेल्सियस पानी में हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल क्या है देखिए, तो एग्जांपल क्या है देखिए दोस्तों, 0.1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्स 37,186 जूल ऑफ हीट टू रीच एट 10 डिग्री सेल्सियस। फाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या दिया गया है वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आपके पास यहाँ पर दोस्तों 0.1 kg मास का आइस है, मास कितना है 0.1 kg, और उसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इसका कन्वर्जन 10 डिग्री सेल्सियस के पानी में करने के लिए दोस्तों, 10 डिग्री सेल्सियस पर तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पानी में करने के लिए आपको टोटल हीट इतनी देनी होती है। टोटल हीट कितनी देती है यहाँ पे दोस्तों, टोटल हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस आइस इनटू दिस वाटर इज इक्वल टू हाउ मच, 37,186 जूल, ओके। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको दी गई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4186 जूल पर केजी केल्विन। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, पहले इस आइस का कन्वर्जन होगा पानी में जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हीट जो आपने दी है वो क्या होगी दोस्तों, टोटल हीट कितनी देनी होगी, टोटल हीट इज इक्वल टू हीट गिवन फॉर चेंज ऑफ फेज प्लस हीट गिवन फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टोटल हीट कितनी दी हुई है दोस्तों,
37,186, तो ये तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर। अब हीट गिवन फॉर चेंज ऑफ फेज, फेज चेंज के लिए हीट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं। फेज चेंज के लिए क्या फॉर्मूला दोस्तों, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फेज चेंज के लिए ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर क्या होगा m इंटू एल एफ प्लस हीट गिवन फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज के लिए इतनी हीट देनी होती है, सो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ओके, अब मास कितना दिया हुआ है दोस्तों, 0.1 kg। अब सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 37,186 इज इक्वल टू मास कितना है 0.1 है, इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, प्लस मास कितना है 0.1 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको प्रोवाइड की गई है, एस इज इक्वल टू 4186 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे 4186। ओके, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, 0 से लेके 10 तक हुआ है, सो टेम्परेचर चेंज कितना है यहाँ पर 10। ओके, सो इसको सॉल्व करना है। 10 इंटू 0.1 क्या होगा दोस्तों, 10 इंटू 0.1 होगा यहाँ पर 1 इंटू 4186, ये होगा यहाँ पर 4186, 0.1 इंटू एल एफ यहाँ पर ये होगा 37,186। ये अगर इधर आता है तो इसमें से ये वैल्यू को माइनस करना होता है, तो ये कितना होगा 33,000 होगा। ओके, इसमें से अगर आप ये माइनस करते हो तो आपको 33,000 मिलेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 0.1 इंटू एल एफ। ठीक है, तो यहाँ से एल एफ की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों आपको, देयरफॉर एल एफ इज इक्वल टू 33,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पर 0.1। 0.1 से अगर आप 33,000 को डिवाइड करते हो तो एक जीरो और बढ़ेगा, सो एल एफ इज इक्वल टू व्हाट 1 2 3। ओके, तो इस वैल्यू को ही आप बोल सकते हो एल एफ इज इक्वल टू 3.3 इंटू 1 2 3 4 5 10⁵ और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट क्या होता है दोस्तों, ये होता है जूल पर केजी, ये आपको याद करना होगा। तो दोस्तों ये तो एक बेसिक एग्जांपल था, और कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।